और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, वज़ीर-ए-आज़म तमाम वज़रा आला से करेंगे बात। कल से पहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। ज़राए के हवाले से ये बड़ी खबर, कोविड से निपटने की हिकमत अमली हो सकती है तब्दील, लॉकडाउन की हिकमत अमली भी रहेगी ज़ेर गौर। बड़ी खबर इस वक्त की, वज़ीर-ए-आज़म तमाम वज़रा आला, तमाम रियासतों के वज़रा आला से करेंगे बात। कल से पहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। ज़राए के हवाले से बड़ी खबर, कोविड से निपटने की हिकमत अमली हो सकती है तब्दील, लॉकडाउन की हिकमत अमली भी रहेगी ज़ेर गौर। कल से पहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर-ए-आज़म तमाम वज़रा आला से बातचीत करेंगे। कोविड-19 से निपटने की हिकमत अमली हो सकती है तब्दील, लॉकडाउन की हिकमत अमली पर भी गौर खौस किया जाएगा। एक और अहम खबर आपको देते हैं, दिल्ली सर गंगाराम अस्पताल में ओपीडी सर्विस बहाल होगी। जी हाँ, दिल्ली सर गंगाराम अस्पताल में ओपीडी सर्विस बहाल होगी। कल से मरहलावार अंदाज में आउट पेशेंट सर्विस होगी शुरू। दिन में 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच मरीजों की तशखीस होगी। हर डॉक्टर सिर्फ 4 मरीजों का मुआयना करेगा। अस्पताल ने कोविड के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब नज़्म का दावा किया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इंतहाई एहतियात बरती जा रही है क्योंकि 70% कोरोना पॉजिटिव केसों में अलामात नहीं है। ये खबर है दिल्ली सर गंगाराम अस्पताल में ओपीडी सर्विस बहाल होने की। तो कल से डॉक्टर ओपीडी में पेशेंट्स का मुआयना करेंगे, इलाज करेंगे, लेकिन एक डॉक्टर सिर्फ 4 मरीजों का इलाज करेगा। सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में दिन में 10 बजे शाम 4 बजे के बीच मरीजों की तशखीस होगी। और आगे बढ़ेंगे, मुल्क में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 2680 मुस्बत केस सामने आए हैं। मुतासरीन की तादाद तकरीबन 62,939 तक पहुंच गई है। अब तक 2109 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं अब तक 19,357 अफराद सेहतयाब हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से फारग कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासर हुआ है और इसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसल बिगड़ती जा रही है। रियासत में मरीजों की कुल तादाद 20,228 हो गई है। वायरस से 779 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। कोरोना से मुतासर रियासतों में गुजरात दूसरे मकाम पर है। गुजरात में मुतासरीन की मजमूई तादाद 7,797 हो गई है। रियासत में कोरोना से 472 अमवात हो चुकी हैं। और महाराष्ट्र में जहां कोरोना अपनी पूरी रफ्तार से रवादवा है, वहीं लोगों की खिदमत पर मामूर पुलिस एहलकार भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। अब तक महाराष्ट्र पुलिस के 7 जवान जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें से 4 सिर्फ मुंबई से हैं। वहीं 786 पुलिस एहलकार कोरोना के मरीज हैं और 76 जवान सेहतयाब हो चुके हैं। 88 पुलिस अफसरान और 698 पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासर हैं। और मध्य प्रदेश में देर रात से अब तक कोरोना के 10 मरीजों की मौत हो गई है और 20 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना के अब तक 213 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं इंदौर में देर रात से अब तक कोरोना के 78 नए मामले सामने आने से सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 3,620 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना को शिकस्त देकर अब तक 1695 लोग अस्पतालों से अपने घर जा चुके हैं। कोरोना के मामले में एमपी में सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इंदौर और भोपाल की है। इंदौर में कोरोना मरीजों की तादाद 1885 तो भोपाल में 750 है। इंदौर में कोरोना वायरस से अब तक 89 तो भोपाल में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए अब तक हुकूमत ने हॉटस्पॉट इलाके में टोटल स्कैनिंग का फैसला किया है। दूसरी जानिब शिवराज सरकार ने देर रात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्जरी करते हुए 50 IAS अफसरों को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा फिर से फैलती नजर आ रही है। कल महकमे सेहत की जानिब से
जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 30 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हो चुकी है। रियासत में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 30 हो गई है। नए मामले जीएचएमसी की हदूद में आए हैं। गुज़श्ता कई दिनों से अजला से एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस दर्ज नहीं हुआ है। जीएचएमसी के हदूद में बढ़ते कोरोना के केसेस हुकूमत और महकमे सेहत के लिए सवालिया निशान बन गए हैं। लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील देने के साथ ही आवाम ने उसूल और जवाबित को फरामोश कर दिया है। बगैर मास्क के सड़कों पर घूमने वालों की अब खैर नहीं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव मुनक्किद किया जा रहा है। महबूबनगर के वनपर्ती म्यूनसिपलिटी इलाके में स्पेशल ड्राइव मुनक्किद किया गया। इस दौरान 45 अफराद बगैर मास्क के सड़कों पर घूम रहे थे। इन पर फीकस 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह हैदराबाद के इलाके शेरलिंगमपल्ली कमिश्नरेट में 41 अफराद को मास्क न पहनने पर फीकस 1000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। और आंध्र प्रदेश में कोरोना के 50 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8666 अफराद का टेस्ट किया गया, जिसमें 50 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। अब तक 45 अफराद की कोरोना से मौत हो गई है। रियासत भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1980 हो गई है। 925 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। कानपुर के हेल्थ अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जनरल वार्ड में कोरोना मरीजों की भर्ती कर दिया गया है। मरीज के कोरोना पॉजिटिव की खबर के बाद वार्ड में अफरा तफरी मच गई। इस वाक़े के खिलाफ नर्सों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। नर्सों ने कहा कि जब तक पीपीई किट्स फराहम नहीं की जाती तब तक वो काम नहीं करेंगे। नर्सों के हंगामे के बाद कोरोना मरीज को कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया। मेरठ में कोविड-19 अस्पताल और क्वारंटीन सेंटरों में बदनज़मी और लापरवाही को लेकर मेरठ का जिला इंतजामिया और महकमा सेहत अब सवालों के घेरे में है। मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में ज़ेर इलाज मरीज ने 2 वीडियो और एक ऑडियो वायरल करके मेडिकल स्टाफ की लापरवाही की पोल खोल दी है। एक वीडियो में नजर आ रहा है जिस तरह एक मरीज अपने बिस्तर से गिरकर फर्श पर पड़ा हुआ है, लेकिन मेडिकल स्टाफ में से कोई भी शख्स उसकी मदद नहीं कर रहा है। वहीं कोरोना वार्ड में दाखिल कराए गए एक मरीज ने मकामी बीजेपी लीडर को मेडिकल में बदनज़मी की जानकारी दी और ये ऑडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो और ऑडियो के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और डीएम ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का यकीन दिलाया और इंतजामात को बेहतर करने को लेकर हिदायत जारी की है। देख रहे हैं कि सुबह से लेकर के मुझे लगता है 14-15 घंटे से 16 घंटे से कम काम नहीं करते हैं और पूरी तरह से रखी है। अगर किसी भी तरह से कोई लोग अपने जहाँ के फील्ड पे काम नहीं करते हैं तो नेचुरली हमारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। इसलिए इसको किसी भी तरह से हम रोकेंगे और जो अगर कोई भी दोषी उसमें पाया जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू किया है कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव केसेज हैं उन लोगों से हम लोग जो है मैं खुद जो है दिन में 10 लोगों से पेशेंट से रैंडमली बात करता हूं। मेनली उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि किसी भी तरीके का परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग उनके साथ हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई खाने की, पीने की या कोई साफ़ सफाई की या मेडिसिन की कोई अगर दिक्कत लगती है तो वो लोग हमें बताएंगे तो हम लोग उसमें जो है डॉक्टर्स को निर्देशित करते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही किसी भी अधिकारी के। वहीं कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आई है। कर्नाटक में आज 53 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। एक दिन में सामने आने वाले केसों की अब तक की ये सबसे बड़ी तादाद है। गुज़श्ता 3 दिनों में कर्नाटक से 142 केस सामने आए हैं। जुमे को 44, शनिचर को 41 और आज इतवार को 53 केस सामने आए हैं। आज के इस आंकड़े के साथ कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 847 हो गई है। सबसे ज़्यादा बेलगाम से 22 मामले दर्ज किए गए हैं। बागलकोट और शिमोगा से 8-8 मामले, उत्तर कन्नड़ा जिले से 7, दारुल हुकूमत बेंगलुरु और गुलबर्गा से 3-3 मामले सामने आए हैं। साथ ही चकबलापुर और दावनगिरी से 1-1 मामला सामने आया है। आज के 53 केस के साथ कर्नाटक में एक्टिव केसों की तादाद डिस्चार्ज किए गए केसेस से ज़्यादा हो गई है। कर्नाटक में अब तक 405 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि आज के 53 केसों को मिलाकर कर्नाटक में एक्टिव केसों की तादाद 411 हो गई है। कर्नाटक में अब तक कोरोना से 30 अमवात भी दर्ज की गई हैं। कर्नाटक में बढ़ रहे कोरोना का कहर, आज 53 मामले सामने आए।
तो कर्नाटक में कोरोना से अमवात के पीछे ज़ईफ़ुल उम्री, ताख़ीर से कोरोना का पता चलना, ताख़ीर से अस्पतालों में पहुंचना या महलूक का पहले से ही 2 से ज़ायद बीमारियों के असर में होना है। कर्नाटक में अमवात की वजूहात का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई 10 माहिरीन की खुसूसी टीम ने ऐसी रिपोर्ट रियासती हुकूमत को सौंपी है। कर्नाटक में कोरोना से हुई 30 अमवात का ऑडिट करने के लिए रियासती हुकूमत ने ये टास्क फोर्स पैनल तश्कील दिया है, जिसकी क़यादत राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस सच्चानंद कर रहे हैं। 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम ने 30 अमवात में से 17 अमवात का ऑडिट करके ये रिपोर्ट तैयार की। इस टीम ने मरीजों की अलामात, अस्पताल में एडमिशन के वक्त मरीजों की कंडीशन, तरीक़ा इलाज, नेचर ऑफ डेथ और दौरान बीमारी उनकी सेहत पर रिसर्च की है। प्रोफेसर एस सच्चानंद के मुताबिक मरीजों को अस्पताल में ताख़ीर से लाना, उम्र और दवा से ज्यादा बीमारियों से मरीजों का मुतासर होना ज्यादातर अमवात की अहम वजूहात हैं। रिसर्च के मुताबिक महलवकीन में ज्यादातर की उम्र 60 से ज्यादा थी और वो पहले से कई बीमारियों मसलन ज़ियाबितुस, हाई बीपी या फिर हार्ट डिजीजेस से जूझ रहे थे। प्रोफेसर के मुताबिक हर मुतवफ़ी की अलामात का इनफरादी तौर पर रिसर्च किया गया कि किस तरह मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, दौरान इलाज कोई गैर मामूली बात हुई या फिर इलाज के दौरान कहीं कोई इनहराफ तो नहीं किया गया। प्रोफेसर सच्चानंद के मुताबिक डेथ ऑडिट करने का मकसद वायरस के असरात का इलाकाई सतह पर जायजा लेना था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चेन्नई में लॉकडाउन के सबब मस्जिदें बंद हैं, बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन शहर के मुसलमान घरों में ही नमाजें अदा कर रहे हैं। माह रमज़ान की खुसूसी इबादतें घरों में ही अंजाम दे रहे हैं। चेन्नई के शायर और न्यू कॉलेज के शोबे उर्दू के साबिक सदर उबैदुर रहमान एहसास अपने घर के टेरेस पर अपने अहलो अयाल के साथ बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरों को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि वो घरों में ही रहकर इबादतों में वक्त गुजारें। कोरोना की वबा से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, गैर ज़रूरी कामों के लिए घरों से बाहर ना निकलें। पंजगाना नमाज और तरावी की नमाज मसाजिद के बजाय घरों में अदा करें। अल्लाह बस हमारे नमाज़ों को कबूल करने वाला है। रोज़ों की पाबंदी करें और ज़कात की पाबंदी करें। मेरी राय में ये बेहतर होगा कि आप लोग ख़रीदारी के लिए, ईद की ख़रीदारी के लिए दुकानों को मत जाइए और वही पैसा इस साल हमारे मुफलिस गरीब यतीम भाइयों को तकसीम कर दीजिए। अल्लाह उसका सवाब ज़रूर देगा। और आप तमाम से फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग करने की, नमाज पढ़ते वक्त में आपस में फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग करने की मैं राय देता हूँ। मुल्क भर में मजदूर और गरीब तबका नकल मकानी पर मजबूर है। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र हौसलों से तय हो रहा है। रास्ते में चलते हुए बार बार पलटकर गाड़ियों को इस आस में देख रहे हैं कि शायद कोई लिफ्ट दे दे। न हुकूमत की जानिब से मदद, न किसी का आसरा, बस चल दिए हैं इस उम्मीद में कि शायद एक दिन अपनों के पास पहुंच जाएं। पेश नकल मकानी और मजदूरों के दर्द की कहानी पर मबनी ये रिपोर्ट। मुल्क भर में मजदूर और गरीब तबका नकल मकानी पर मजबूर। रोजाना हजारों की तादाद में सड़कों पर रवां दवा मजदूर। न काम, न किराया देने की सकत, न खाने का खर्च। ऐसे में एक ही रास्ता, एक ही धुन कि घर जाना है इन्हें। मुल्क भर में मजदूर और गरीब तबका नकल मकानी पर मजबूर है। रोजाना हजारों की तादाद में सड़कों पर रवां दवा नजर आते हैं। हुकूमत लोगों को इनके घर पहुंचाने के वादे तो कर रही है, लेकिन सभी वादे वफा नहीं हो रहे हैं।
मजदूर और गरीब तबका दीगर शहरों में किराए पर रहता है। किराएदार की तलबी और कामकाज का न होना इन लोगों के लिए परेशानी का सबब है। ऐसे में लोगों ने बच्चों को अपने कांधे पर डालकर बगैर रख्ते सफर के नकल मकानी शुरू कर दिया है। एक तरफ सफर की थकान और दूसरी तरफ पुलिस के डंडे। ऐसे में इन लोगों का दर्द आंसुओं के जरिए रमा रहता है। गोया कह रहा हो कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। हमें नहीं जाने हमें अपने गाँव जाना बस। आप छोड़ोगे तो हमें सब लौट के आए तुम? हाँ लौट के आए। इतना दिन कैसो हम लोग रहे हैं। अब दो बच्चे हैं, 4 फैमिली है, मजदूर आदमी है कमाने खाने वाला, क्या करेंगे हम? पुलिस जाने नहीं दे रही है, भगा रही है, 2-3 डंडे मारी भी है। हाँ यहाँ पर कुछ नहीं है व्यवस्था, तो क्या करेंगे? पैदल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? 50 दिन बंद रहा, 2 महीना किराया मांग रहा था, हमारे पास पैसे नहीं था और खाने पीने की दिक्कत हो रहा था। ट्रेन तो बोल रहा है वो 31 तारीख से बोल रहा है कि चलेगा, तो 31 तारीख से जो तो खाने भी पैसा खत्म हो गया, मालिक भी किराया मांग रहा था। सरकार बोलती है कि 2 दिन 1 हफ्ते में छोड़ेंगे, 1.5 हफ्ते में छोड़ेंगे, इसे करते करते 2 महीना हो गया, इसके लिए अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए हम गाँव जाना चाहते हैं। अरे हम किराया कौन नहीं मांग रहा, रूम वाले सब मांग रहे किराया। अच्छा क्या बोलता है मकान मालिक? मकान मालिक बोलता है भाई किराया दो, 3 महीना का हो गया, 2 महीना का हो गया, तो क्या करें भाई? हम सीतापुर जा रहे हैं बामडोली से और यहाँ हम लोगों को हर चीज की दिक्कत हो रही है। हम लोग यहाँ खाना पानी से बहुत तरस रहे हैं और हमारे 2 बच्चे घर पे हैं, वो भी रो रहे हैं, उनको भी बुखार आ रहा, खाना छोड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग पैदल निकल रहे हैं। 3-4 तारीख लग चुकी है, लेकिन किसी तारीख में हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। लोगों के पास काम नहीं है, फैक्ट्री मालिकों ने मना कर दिया है। मकानदारों ने किराया न दे पाने की वजह से घर खाली करने का दबाव बनाया है। ये बातें उन तमाम मजदूरों की जुबान पर है जो बड़े शहरों को छोड़कर अपनी अपनी रियासतों का रुख कर रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करने पर मजबूर हैं। दिल्ली से भागलपुर लौट रहे कुछ मजदूरों ने अपनी आपबीती कुछ यूं सुनाई। दिल्ली से आ रहा हूँ, अपने गाँव को जा रहा हूँ बिहार। कहीं गाड़ी मिलता है, कहीं गाड़ी पे ले जाता है लोग तो फिर भी नहीं बैठाता है। कोई अच्छा इंसान होता है तो बैठा लेते, बाकी नहीं बैठाते हैं। और हम लोग चलते चलते परेशान हो गया हो, अब चला नहीं जा रहा, हम लोगों से लग रहा है एकदम घुट जाएगा। भाई साहब से मेरा विनती है, नम्र निवेदन है कि किसी तरह अभी भी हम लोगों को कम से कम पटना तक का भी यातायात की सुविधा हो जाए तो हम लोग बहुत भगवान से ही मुलाकात हो जाएंगे। आम लोगों के घरों की हालत इनसे मुख्तलिफ नहीं है। बचे हुए पैसे खत्म हो रहे हैं या हो चुके हैं। गल्ला अनाज का फुकदान है। इस मुश्किल वक्त में बहुत से अफराद और तंजीमें गरीबों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। ऐसा ही नजारा मुरादाबाद में देखने को मिला, जहां यूपी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने गरीबों में राशन तकसीम की। ये राशन मुरादाबाद पुलिस और आरएफ के जवानों के स्वैच्छिक दान के तहत रकम इकट्ठा की गई थी और इस रकम क्या ये पे 250 पैकेट तैयार किया गया था, जिसमें कि चावल है, आटा है, दाल है, साबुन है, मास्क है, इस तरह के सामान इसमें दिए हुए हैं, आलू है, प्याज है, इस तरह के सामान इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार लोगों की जो समस्या है उनका निदान करते हुए कोरोना वायरस के संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। यूपी 112 के माध्यम से भी जहाँ पे राशन संबंधी कॉल आती है तो उनको पहुँचाया जा रहा है। कंधों पर मासूम बच्चे, कमर पर बंधा सफरी थैला और दूर तक फैला हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ हौसलों से तय हो रहा है। जिंदगी के इन अय्याम की परेशानियां और अपनों से मिलने की आस लिए मजदूरों का काफिला बढ़ा चला जा रहा है, इस सोच के साथ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम मजदूरों को गांव हमारे
भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। लॉकडाउन के सबब सभी रियासतों से मजदूरों का अपने आबाई वतन की जानिब रवानगी का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के थाने शहर से बिहार के बरौनी के लिए पहली ट्रेन 1200 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। प्लेटफॉर्म पर आने से कबल इन मजदूरों का मेडिकल चेक हुआ। इसके बाद बसों के जरिए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों की निगरानी में उन्हें थाने स्टेशन पर पहुंचाया गया, जहां से बिहार के इन मुसाफिरीन को रवाना किया गया। इससे कबल भिवंडी, नासिक और मुंबई से भी यूपी व बिहार के लिए ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? अभी मैं बिहार जा रहा हूँ। कौन सा पुलिस स्टेशन से आपने फॉर्म भरा है? उसको उधर मानपरा कोई तकलीफ वगैरह हुई क्या? नहीं सर, फॉर्म भी भरने में उतना तकलीफ नहीं हुआ है, आराम से फॉर्म भरने। डॉक्टर की आपके डॉक्टर की चेकिंग हुई है? हाँ सर, हुआ है डॉक्टर। उनको हेल्थ में हो गया, हम तो ऑपरेशन कराने आए थे। ऑपरेशन कराने आए, फंस गए ही नहीं। बहुत खुशी है। बिहार जा रहे हैं, अपना बसंत बिहार में थे। कितना दिन से आप प्रतीक्षा? और वेल्लूर से स्पेशल ट्रेन 1100 मजदूरों को लेकर रांची पहुंची। मजदूरों के साथ इस ट्रेन में बहुत से ऐसे अफराद भी थे जो इलाज करवाने वेल्लूर गए थे। अपनी रियासत में वापस लौटने की खुशी सभी के चेहरे से आया थी। इंतजामात को लेकर मजदूरों ने हुकूमत की तारीफ की। हम लोग वेल्लूर में गए थे तकरीबन 25 फरवरी को, और वहाँ अपार्टमेंट था मेरी वाइफ का। ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन 1 महीने के बाद डेट मिला। उसके बाद 25 मार्च को डेट मिला, ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 2 दिन पहले उसका लॉकडाउन हुआ। इसके ऑपरेशन लॉकडाउन ही में कराए। उसके बाद वहाँ हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला, न खाने का न पीने का, सब दुकान बंद, लॉक बिल्कुल हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। ये सेवा भावना की अपना सारा डिफेंस के लोग हैं कि जो सेवा भावना में लगे हुए हैं और अभी निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। जितने भी लोग प्रवासी लोग अभी आ रहे हैं अपने यहाँ, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी मान लिया जो कि चल फिर नहीं पाते हैं, उसको स्ट्रेचर में करके हम लोग गाड़ी तक शिफ्ट करा रहे हैं और लोगों को सेवा दे रहे हैं, पानी का वितरण करा रहे हैं और सैनिटाइज करवा रहे हैं। किसी तरह की कोई समस्या हो रही है तो हम लोग उनकी वो व्यवस्था बना रहे हैं हम लोग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।